साथियों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे बारिश के मौसम में बकरी पालन में बकरियों के प्रबंधन के संदर्भ में। हमारे साथ हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जयसुंदर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो बारिश का मौसम है जी, जो किसान भाई बकरी पालते हैं उन्हें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए मोटे तौर पर? सबसे पहले किसान भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे आज का जो विषय है चर्चा का, बरसात के मौसम में हम कैसे देखभाल करें बकरियों की। आमतौर पर हम देखते हैं कि अंडमान में काफ़ी बारिश होती है। हालांकि इस साल उतना बारिश नहीं हो रही है जितना हमें अपेक्षा थी। फिर भी अगर हम देखेंगे तो पिछले कई वर्षों के जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बारिश के मौसम में बकरियों का खास तौर पर इलाज का देखभाल करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा कि रख रखाव का जो प्रबंधन है, जो हम कहते हैं कि शेड कैसे, शेल्टर होना चाहिए, आवास कैसा होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी बारिश होती है, नमी भी ज़्यादा होती है, निचला जो इलाका है जहाँ पे पानी का जमाव हो जाता है। तो इसे देखते हुए हमें ये करना चाहिए कि यहाँ पे हम जो भी हम आवास बनाए, या तो शेल्टर बनाए या तो शेड बनाए, उसे ऊँचे स्थान पर बनाए जहाँ पे पानी का जमाव ना हो। अगर मान लीजिए कि अगर फिर भी ज़मीन लो है या तो निचला इलाका है, वहाँ में आपको क्या करना चाहिए कि आपको मचान नुमा, यानी कि जो रेस्ड प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं, वैसा ही हमें आवास बनाना चाहिए, इसे ये बनाना चाहिए। और इसके लिए भी ये देखना ज़रूरी है कि कई किसान भाई करते हैं कि जो हाइट होता है ज़मीन से लेकर जो मचान का, कई किसान भाई करते हैं कि कम करते हैं, 1 मीटर सिर्फ रखते हैं या तो 1 मीटर से भी कम करते हैं। तो इसमें ये दिक्कत होता है कि इसमें जो मलमूत्र जो नीचे इकट्ठा होते हैं, गोबर इकट्ठा होते हैं, उसे साफ़ करना भी ज़रूरी है। उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए यहाँ पे कम से कम 5, 5.5 या तो 6 फुट होने से एक आदमी अगर नीचे से आराम से अच्छे से सफाई कर ले तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही ये देखना चाहिए कि हवादार होना चाहिए, जो शेल्टर है, जो आवास है, हवादार होना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि जो उनका जो छत है, छत भी स्लोप होना चाहिए ताकि जो बारिश का जो छींटा है वो अंदर ना आए। इसके लिए आप साइड में या तो टिन डाल सकते हैं करीब 2 फीट तक, उसके ऊपर आप जाली डाल सकते हैं। ऊपर छत भी अगर हम देखेंगे कि लो कॉस्ट यानी कि कम खर्चे में कैसे हम बना पाएँ, इसके लिए आप टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जो पत्ती है, नारियल के पत्ती और बहुत सारे जो पत्ती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आराम से 5 या 6 साल तक आराम से टिकाऊ होता है, चल सकता है। और इसके लिए जो फ्लोर होता है, फ्लोर के लिए भी आप सुपारी के जो ट्रंक होते हैं, जो तना होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बम्बू का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना आपको ज़रूरी है कि उसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, फाँक होना चाहिए, ताकि जो मलमूत्र हो वहाँ पे नीचे आराम से चला जाए। तो ये इस बात का ध्यान देना यहाँ पे पहली बात बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो अपने आवास की बात कही जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा बकरियों को अक्सर खुले में ही किसान भाई छोड़ते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, शाम को वापस आती है। तो बारिश के समय भी ये काम किया जाना चाहिए? नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बकरियों का क्या होता है कि पूरे जो हमारा जो भारतवर्ष का एक रिकॉर्ड है, इसमें हमने देखा है कि करीब जो बकरियों में 100 बकरियों में करीब 25 जो बकरियां मरती हैं वो न्यूमोनिया का कारण मरती हैं। तो न्यूमोनिया का बहुत ही आसानी से इसमें प्रकोप हो सकता है भीगने के बाद में। इनका जो चमड़ा होता है यहाँ पे, इसमें नमी को सोख लेती है। अगर बारिश में भीग जाए तो इसमें नमी सोख लेती है, जिसके कारण इनमें निमोनिया उत्पन्न हो सकता है। निमोनिया यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगा, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाएगा और तेज़ बुखार होगा, इसमें फिर मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि एकदम सुबह सुबह नहीं छोड़ना चाहिए, जब थोड़ा सा धूप निकल जाए, और घास में भी पानी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। तो उसके कारण भी ये ब्लोट का भी समस्या हो सकता है, पेट फूल सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। और जब बारिश थोड़ा सा कम हो जाए, या तो जब धूप निकल जाए, या 9 या 10 बजे, आफ्टरनून में भी आप, दोपहर के समय में भी आप छोड़ सकते हैं। और फिर भी आप देखेंगे कि कभी कभी बिल्कुल ही बारिश छूटता ही नहीं है, कंटिन्यूस बारिश होते रहता है 5 घंटा 6 घंटा। तो उस वक्त क्या करना चाहिए आपको, पत्ती, या तो बहुत सारी जो पत्ती है बकरी खाती है, कई तरह की पत्ती खा लेती है, उस पत्ती को काट के रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर यह भी ध्यान देना चाहिए कि पत्ती भी गीला नहीं होना चाहिए, उसको आप उल्टा करके सुखा दें ताकि उसमें से जो भी पानी है वो झड़ जाए। उसके बाद फिर पत्तियों को अगर आप बकरियों के जो शेल्टर है उसमें टांग देंगे तो फिर वो खा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ध्यान इस बात पर देना है कि बकरियों को ज़्यादा भीगने ना जी। और अगर मान लीजिए छोटे बकरी के बच्चे हैं, चले जाते हैं, भीगते हैं, तो हम लोग
किसान ऐसा करते हैं, पकड़ जी, के ले जी, जाते हैं। हाँ, तो उसको क्या थोड़ा पहुंचना ये आप बहुत ही recommend अच्छा ज़रूरी है, आपने बात का जिक्र किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बकरियों का अगर शरीर गीला होगा तो उसमें निमोनिया उत्पन्न होने की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि बारिश के मौसम में, जैसे मैंने पहले बताया कि आवास में जो हम नीचे तो टिन थोड़ा सा डाल देंगे 2 फीट तक, उसके ऊपर जाली। अगर मान लीजिए कि फिर भी अगर छींटा आपको लग रहा है बारिश का, तब जो गनी बैग्स होते हैं, जो बैग होते हैं, उसको आप, हाँ, बस्ता जो है तो उसको आप इस्तेमाल करके आप अंदर में ढक सकते हैं। और फिर भी अगर देखेंगे कि फिर भी अगर बकरियां भीग के आ रही है, उसके बाद जितना हो सके आप उनको जो भी पुराने जो सूखे कपड़े हैं उससे लेकर उनको पोंछना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जो बच्चों का, उनका तो बहुत ही ख़ास तौर पे ध्यान देना ज़रूरी है। जितना हो सके जो छोटे बच्चे हैं 2 महीना से कम उम्र वाले, जो अभी तक मतलब दूध ही पी रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल ही बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। और अंदर में भी ये ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि बकरियों को अलग रखें, बकरों को अलग रखें, और जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भ है, गर्भ में है, पेट में जिनका बच्चा है, उनको अलग रखें और बच्चों को भी अलग रखें। ऐसा अगर आप व्यवस्था करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो छोटे बच्चों को अगर अलग रखें तो फिर वो दूध पीने में उनको दिक्कत नहीं होगी माँ के साथ? नहीं नहीं, दूध पीना ऐसा दिक्कत नहीं होगा। दूध का भी ऐसा है कि अगर आप सुबह जनरली ये होता है कि हम ये कहते हैं कि 2 घंटा 2.5 घंटे के अंतराल में हमें दूध पिलाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बकरियों में ज़्यादा दूध भी होता है, अगर हम बकरी के बच्चे को छोड़ देंगे तो ज़्यादा दूध पीने से भी उनका पेट खराब हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जितने जो बकरियाँ हैं, आमतौर पर ये देखा गया है कि ये मांस उत्पादन वाले जो बकरियां हैं, दूध उत्पादन वाले बकरियां नहीं हैं। इसका दूध भी करीब 2 महीना 2.5 महीना तक ही मिलता है, जो बकरी बच्चे के लिए काफ़ी हो जाता है 2 महीना तक अगर हम ये देखें तो। चलिए, तो डॉक्टर साहब, ये तो रही बात बारिश से कैसे उनको बचाया जाए। और पशुपालन में स्वास्थ्य प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आपने निमोनिया का तो जिक्र किया कि भीगने से हो जाती है। उसके अलावा इस मौसम में और कौन कौन सी समस्या हो सकती है? जैसे बारिश के मौसम में आमतौर पर जो दूसरी जो समस्या है, इसमें एक आती है कि जो फूट रॉट, यानी कि जो खुर का सड़ना। आमतौर पर ये कई शिकायत ये किसान भाई लेके आते हैं कि इसका एक मुख्य कारण यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो प्रबंधन है, आवास का जो प्रबंधन है यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक नहीं है। कोई कोई किसान भाई बहुत ही अच्छे से करते हैं, मचान नुमा घर बना के रखते हैं, आवास बनाते हैं, उसमें रहते हैं। और कई किसान क्या करते हैं कि पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े में ऐसे छोड़ देते हैं, शेड भी उनका प्रॉपर नहीं होता है, वो ज़मीन में ही रहते हैं। और बकरियों का अगर आप ध्यान से देखें, उनको हमेशा जो सूखी जगह है वहाँ पे उठकर बैठना उनको पसंद है। अगर आप एक रूम में भी छोड़ देंगे, अगर कोई ऊंचा इलाका है तो वहाँ पे बैठेंगे। ख़ास तौर पर आप रोड में भी देखेंगे कि बारिश के समय में रोड क्योंकि बीच में सूखा होता है तो वहाँ पे बैठते हैं, इसलिए कई बार एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाते हैं। तो बोलने का ये मतलब है कि अगर आपका ज़मीन अगर या तो जो फ्लोर है मट्टी का होगा तो गीला होगा, ज़्यादा नमी होगा, उसमें पैर अगर ज़्यादा रहेगा उनका खुर, तो सड़ने का ये संभावना इसमें काफ़ी देखा गया है। और इसके अलावा और जो दूसरा है कि ये पेट में जो कृमि का जो ये बीमारी है, अंतः जो परजीवी हम बोलते हैं, पेट में जो कृमिनाशक मतलब कृमि के द्वारा होने वाली जो बीमारी है, बारिश के दिनों में काफ़ी हम देख रहे हैं। और ये करीब हम लोगों का काफ़ी 20-25 साल का जो अनुभव है, यहाँ पे हम लोगों ने ये रिसर्च भी किया है, शोध के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है कि पेट का जो होने वाली बीमारी है बारिश के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ये देखा गया है, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे घोंघे होते हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे जो परजीवी होते हैं, इनका जो जीवन चक्र भी है ये घोंघों से होकर गुजरता है। जब बकरियां चरने के लिए जाती है तो वो घोंघे से द्वारा जो परजीवी आते हैं उसके अंडे इनके शरीर में चले जाती है और फिर ये नुकसान पहुँचाती है। अच्छा, तो इन पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मारने के लिए आप लोग कुछ रेगुलर दवाई देने की भी बात करते हैं? इसके लिए हम लोगों ने हमेशा एडवाइजरी भी हम इशू करते हैं। हमारा जो एडवाइजरी है आपके जो रेडियो के माध्यम से भी, दूरदर्शन के माध्यम से भी हम किसानों को हमेशा जागृत करते रहते हैं कि कृमिनाशक जो औषधि है कम से कम साल में 4 बार देना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि बहुत बार किसान भाई ये कहते हैं कि उनका जो बकरी है प्रेग्नेंट है, अगर गर्भ है तो उसमें अगर अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब जैसे बच्चा दे देंगे उसके कम से कम 15 या 20 दिन के बाद में आप कृमिनाशक जो औषधि है उसको आप दे सकते हैं, ताकि जो अगला जो बच्चा जमने के पहले पेट में जो पहला महीना या तो दूसरा महीना का जो अंतराल रहता है, उस अंतराल में कृमिनाशक औषधि जो बकरियां हैं
उनको दे सकते हैं, और जो बकरे हैं उनको कम से कम 2.5 महीने में एक बार देना बहुत ही ज़रूरी है। और छोटे बच्चों को भी जैसे ही दूध पीना बंद कर देंगे, जनरली 1 महीने के बाद में हम एडवाइस कर देते हैं कि कृमिनाशक जो औषधि है उसको देना बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम ये देना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर और एक बात का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि हो सके तो इसे चेंज करना चाहिए। मान लीजिए कि 1 साल हम एक दवाई दे रहे हैं तो अगला साल दूसरा दें। इससे क्या होता है कि इसमें जो है रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, माने कि अगर हम बार बार एक ही अगर हम दवाई देंगे तो वो उस अपना जो है असर दिखाना कम कर देगा। तो इस बात का बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए, तो डॉक्टर साहब इन सब बातों का अगर ध्यान दे किसान भाई तो बारिश के मौसम में बकरियों का अच्छा प्रबंधन हो सकता है। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? जी ज़रूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ही नहीं बल्कि दूसरे मौसम में भी इसका ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बकरी आपका आप देखिए कि जो मार्केट में इसका दाम है, जो हम चिवन कहते हैं, आमतौर पर लोग इसे मटन कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है चिवन मीट, इसका जो मांस है इसका काफ़ी दाम है, आजकल काफ़ी डिमांड भी है। और ख़ास तौर पर ये जो कोविड-19 का लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट हम लोग ने भी ये देखा है कि काफ़ी इसमें मांग बढ़ी है। इवन कुछ दिन पहले मुझे चेन्नई से भी फ़ोन आया था, वहाँ में भी बकरियों का मतलब डिमांड है। यहाँ से पूछ रहे थे कि अगर अंडमान से कोई सप्लाई कर पाएँ। तो ये भी देखिए कि मेनलैंड में भी इसका काफ़ी ये डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ ही आइलैंड में ही काफ़ी इसका डिमांड है। और इसको देखते हुए भी अभी कई सारे जो हम एक तरह से बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर, गोट एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे जो पढ़े लिखे जो युवा हैं वो भी आजकल बकरी पालन में अपना ये इस्टेब्लिशमेंट ये स्थापित कर रहे हैं। अभी मेरे पास कम से कम 10 लोग तो आए हैं, उसमें कम से कम 5 लोगों ने अच्छे फार्म इस्टेब्लिश कर दिए हैं। एक कॉफ़ी बगीचा में है, मीठा खाड़ी में है, मेयो में है। तो काफ़ी अच्छा उन लोगों ने बड़े स्तर पर करीब 50 या 100 का स्तर पर इसको शुरुआत किया है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि इसे अगर आप ठीक तरह से पालें, जो वैज्ञानिक जो पद्धति है उसे अगर पालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि करीब 10 लोगों ने आपको कांटेक्ट किया है, तो कोई युवा सच में जैसे आपने कहा कि बहुत लाभदायक व्यवसाय हो सकता है, तो इस और इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों से कभी भी मिल सकते हैं? जी ज़रूर, कभी भी हम पूरा गाइडेंस देते हैं। इसके लिए हम उनको प्रशिक्षण भी देते हैं। प्लस अगर मान लीजिए कि किसी लोन अगर चाहिए, क्योंकि नाबार्ड के द्वारा भी हम और कोऑपरेटिव बैंक है वो भी लोन ये देते हैं उनको। एक अभी हाल ही में एक हमारे यहाँ से एक महिला है जो हाल ही में यहाँ से 1 महीना का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने दिया था बायोटेक किसान हब से, उन्होंने भी 3 लाख का लोन का अप्लाई किया था। उसका लोन भी सैंक्शन हो गया और वो अभी शेड भी बनाना शुरू कर दी है मेमियो में। इसके अलावा और भी 5-6 युवा, ये बहुत ही एक अच्छा मतलब एक दिख रहा है कि काफ़ी जो युवा है इसमें आगे बढ़कर आ रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये जो अभी कोविड-19 को वो एक तरह से ये प्रॉब्लम नहीं मान रहे हैं, एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी समझ रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आगे बढ़कर इसे अपना रहे हैं। डॉक्टर साहब, अपनी एक बात जानना चाहता हूँ कि जो व्यावसायिक तौर पर कोई अगर शुरू करना चाहता है तो कम से कम कितनी बकरियाँ होनी चाहिए? कम से कम अगर लो स्तर पर अगर हम बोलें तो 1:20 का हम बताते हैं। अच्छा। 1:20, क्योंकि एक जो नर होता है यानी कि बक होता है, बकरा होता है, कम से कम 40 बकरियों के लिए काफ़ी होता है। लेकिन हम जो एक व्यावसायिक तौर पर अगर शुरू करना है तो 20 से शुरुआत कर सकते हैं। तो 20 से शुरुआत करने से क्या होगा कि 1 साल में वो 20 से कम हम जो किडिंग रेट और किडिंग फ्रिक्वेंसी है, मान लीजिए कि एक बकरी आपका एक टाइम में करीब 2 बच्चा देगी, ठीक है। कोई बकरी 1 बच्चा भी देगी। तो एवरेज हम जो लेते हैं करीब 1.4 या तो 1.5 मानते हैं। और उसके अलावा जो किडिंग का जो फ्रीक्वेंसी हम जो बोलते हैं, मतलब एक बकरी 1 साल में कितने बार बच्चा देगी। जनरली 5 महीने का जो गर्भ होता है, अंतराल ये होता है। उसके बाद हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि 2 महीने के बाद फिर से आप उसे आप ये इंसेमिनेट करिए या तो बकरे के साथ ये रखिए। उसके बाद 5-5-10 महीने यानी कि 13 या तो 14 महीने में आपको 2 बार आप बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो करीब 1.2 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें ये देखा है कि कम से कम एक बकरी से 2.1 बच्चा आप 1 साल में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास में 20 बकरी है तो कम से कम 35 से 40 आराम से आपको
बच्चा आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि 12 से 14 हाँ, महीने में। 12 से 14 महीने में आपको 1:20, आपने 20 से शुरुआत किया है तो करीब 13 या 14 महीने में आपको ये 35 से 40 आ जाएगा। और जनरली ये मानकर चलते हैं कि 1:1 रेशियो होता है मेल और फीमेल का। तो ये मेल और फीमेल का 1:1 रेशियो होने से अगर मान लीजिए कि ये 40 में से 20 अगर नर है या तो बकरा है और 20 बकरी है, वो बकरा को अगर 1 साल की उम्र में अगर 16-17 किलो बॉडी वेट आ गया तो आप बेच सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास में उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, 6 महीने का जो बॉडी वेट होता है उसके आधार पर हम ये बताते हैं कि आपका जो ये बकरा है आगे चलकर प्रजनन के लिए कितना लाभकारी होगा। मतलब उसको आप मल्टीप्लायर फ्लॉक के हिसाब से, एक ब्रीडिंग बक के हिसाब से भी बिक्री कर सकते हैं, दूसरों को बेच सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा उसमें आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो फीमेल है, जो बकरी है, उसमें आप देखिए कि कोई कोई बकरी हमेशा 2 बार बच्चा देती है और कोई कोई हमेशा 1 बार, तो उसका भी आप सिलेक्शन कीजिए। उसका जो बच्चा आएगा वही बच्चा आप रखिए, जो 1 बार बच्चा देगा उसको आप हटाइए। तो ऐसा करने से आपका जो फ्लॉक है एक इलाइट फ्लॉक बन जाएगा, एक अच्छा फ्लॉक बन जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं आजकल, मल्टीप्लायर फ्लॉक कॉन्सेप्ट। तो यही कॉन्सेप्ट के तहत जो अभी 4-5 जो युवा आए हैं उनको हम लोग यही एडवाइस कर रहे हैं ताकि उनका जो फ्लॉक है एकदम इलाइट फ्लॉक रहे। और जो 12 महीने में जो बॉडी वेट हमें मिलना चाहिए, आमतौर पर देखा गया है कि आप फील्ड में देखेंगे कि 14 या तो 13.5 किलो मिलेगा, लेकिन अगर ये पद्धति अपनाएंगे तो आपको 16 किलो 17 किलो आराम से बॉडी वेट मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर एक बकरे से अगर आप 2 किलो बढ़ा रहे हैं, आपके पास में 20 बकरा है, तो वहीं पे 400 किलो आपको आमदनी आराम से सीधे तौर पर मिल जाएगा। 400 किलो का अगर आप 800 रुपये प्रति किलो भी अगर हिसाब करें तो काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये कि अभी युवा इसमें आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें और सफल होंगे। खैर, आज आपने जो बातें बताई इन पर भी किसान भाई ज़रूर गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।